यस। हाँ, टेक्स्ट 25 बहुत ही बढ़िया श्लोक श्रीमद् भागवतम का 1.5.25 में। हाँ, उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजय सकृत् स्म भुञ्जेत तपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और थोड़ा तब तेज पढ़िए माता जी, बहुत धीरे आ रहा है आपका आवाज। माइक थोड़ा सा पास रहिए, बहुत धीरे आ रहा है आवाज। सॉरी प्रभु जी। हाँ। तब तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। अभी आ रहा है बराबर? हाँ एकदम बढ़िया, पढ़िए। यस। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भी हो भक्ति करने में भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव दीक्षित भक्त भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रमकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोध या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है। इसमें सिद्धि आ सकती है। उसमें दृढ़ता आ सकती है। ओ सॉरी, दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। हाँ थैंक यू मदर जी। तो एक बार अनुवाद लिखिए। हाँ, तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं, जो चार भक्ति वेदांता उनके घर पे आए थे चातुर्मास्य के समय में, तो उनकी अनुमति से उन्होंने एक बार जो है आ, उनका जूठन खा लिया था, और ऐसा करने से उनके सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार वो सेवा में लगे रहने से उनका हृदय शुद्ध हो गया और वेदांतियों का स्वभाव उनके लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। यहाँ पर है महाप्रसाद की महिमा का वर्णन। तो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसको हम प्रसाद कहते हैं, लेकिन जब वो प्रसाद को कोई एक शुद्ध भक्त टेस्ट कर लेता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। एक्चुअली महाप्रसाद तो भगवान का ही कहते हैं, लेकिन वो महाप्रसाद बन जाता है। तो उच्चिष्ट लेपान, उच्चिष्ट मतलब झूठन। तो वैष्णव समाज में किसी भक्त का झूठन खाना, ये तीन चीज बहुत, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था चरितार्थ में, तीन चीज बहुत बल है उसमें। हाँ, वैष्णवेरा पाद धूलि, वैष्णवेरा पाद जल, और वैष्णवेरा उच्चिष्ट। तीन चीज।
वैष्णव का झूठन, वैष्णव के चरण का धूलि और वैष्णव के चरण को धोया हुआ जल, यही तीन महाबल, ये तीन में महाबल है, बहुत शक्ति होती है ये भक्ति को तुरंत जो है उजागर कर देती है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं शुद्ध भाव से लेना चाहिए। तो अभी खैर इस्कॉन में ये चीज को मना करते हैं, क्योंकि एक वैष्णव बाय नेचर वो विनम्र होता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उसका चरण को छुए या कोई उसका झूठा खाए या कहीं, वो विनम्रता से। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी कभी ये बिना अनुमति के भी हम कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? केवल गुरु के लिए। तो अगर आपके गुरुजन जो है, हाँ, कौन? दीक्षित गुरु, हाँ, शिक्षा गुरु ये सब तो चलो वो अलग बात है, बट दीक्षित गुरु जो है उनका जूठन हम खा सकते हैं। तो जैसे जब हमारे यहाँ गुरु महाराज आते हैं, तो महाराज कई बार, पहले तो नहीं है लेकिन आजकल महाराज अपने हाथों से भी देते हैं, अपने प्लेट में से। हम लोग जाते हैं तो खासकर ब्रह्मचारी लोग को महाराज अपने प्लेट से देते, तो ये बहुत कृपा मिलती है इसकी। तो हम लोग इंतजार करते हैं कब महाराज खाएंगे और फिर हम लोग को थोड़ा बहुत मिल जाएगा उसमें। तो ये, लेकिन इसको बहुत श्रद्धा से लेना चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो इसका नाटक नहीं करना चाहिए। कई बार जो है कुछ भक्त लोग नाटक करते हैं इसका, वो भाव दिखाने के लिए, बट भाव होता नहीं है मन के अंदर। भाव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में झूठन मैं कैसे खाऊंगा, तो रहन दीजिए, फिर उसका अपमान मत कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर भाव है, वो श्रद्धा है, तो ले लीजिए उसको। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर लिखते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के समान है ये। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति का आपका जूठन खाएंगे तो वो बीमारी आपको भी आ जाएगी, क्योंकि उसके जो वायरस बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त के द्वारा खाया हुआ प्रसाद को आप खाओगे तो आपके अंदर भी वो भाव आ जाएगा। इसके विषय में एक बहुत फेमस कथा आती है। जादू ठाकुर करके एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जो कि नवद्वीप में रहते थे, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नवद्वीप में जितने भी भक्त है सबका जूठन खाऊंगा, सबका। तो वो एक, सब भक्त का जब वो जूठा खा के फेंकते तो कुछ ना कुछ, कभी कोई सब्जी या कोई छोटा टूटा फूटा तो छूट छूट जाता ही है। तो एक भक्त के यहाँ पर वो जाके रुके थे, जिनको पता था कि ये व्यक्ति मेरे यहाँ आ रहा है जूठन खाने के लिए। तो वो पूरा साफ चट के एकदम प्लेट को पूरा चाट चाट के खा जाते थे, ताकि मेरा कोई जूठन ना बचे, ताकि जादू ठाकुर को ना मिल जाए। तो पूरा 1 महीना तक वो रुके उनके पास, हाँ, खाली जूठन खाने के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, गर्मी का मौसम था और वो खुद आम खरीद के लाए निकले। तो इन्हें आम खा करके जो गुठली था, वो गुठली को कचड़े में फेंक दिया था जाकर के। अब गुठली तो खा नहीं सकते, तो इजाज ठाकुर ने क्या किया, उस कचड़े के डब्बे में से उस आम को निकाल करके उसको थोड़ा साफ करके वापस खाया, वापस चूसा उसको, मतलब पूरा उसको किया। और उसने कहा, और तब वो सोचिए इतना सिंसियर थे वो, तब जाके उनको कृपा मिली, और वो भक्ति के लिए इतना उनका फेथ था, उनका विश्वास था। तब क्या हुआ, एक भक्त जो है उसको इमिटेट करने का प्रयास किया, मतलब उनको थोड़ा सा नाटक करने के लिए। तो वो एक सेंटर में क्या करता था कि जब भी कोई प्रसाद के लिए बैठते, तो वो प्रसाद के थाली में से छीन लेता था कुछ कुछ चीजें। तो बाकी भक्तों को बड़ा अजीब लगता था। तो सब लोग मैनेजर को कंप्लेन किए कि अरे प्रभु जी क्या कर रहा है ये। तो वो मैनेजर ने क्या किया, उनको एक दिन वो प्रसाद में उनको पकड़ के लेके गए, और जहां पर हाथ धोते उसके बगल में डस्टबिन रहता है। तो बोले प्रभु जी आपको झूठन खाने की बहुत इच्छा है, तो एक काम कीजिए, डस्टबिन साफ करना ही है, तो आप इसको खाली कर लीजिए, थोड़ा खा लीजिए सबको। तो पूरा वो डर गया, बोला रे प्रभु जी माफ कीजिए मुझसे गलती हुई। तो बोलिए अगर आपका भाव नहीं तो नाटक मत करो इस चीज का। तो उसी प्रकार कई बार हम देखते हैं भक्त लोग ऐसी मजाक बना के भक्तों का पाँव छूते हैं, वो करते हैं, बट भाव नहीं होने से फिर वो कभी कभी वो एक विवाद में आ जाता है और अपराध लग जाता है। तो इससे बचे, लेकिन हमको इसकी महिमा जाननी है। तो अगर कोई ऐसा मौका मिले जहां पर वरिष्ठ भक्तों का, सीनियर ड्यूटीज का कुछ प्रसाद हमको मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्य की बात है, उसको लेना चाहिए। तो जैसे जब गुरु महाराज का जब व्यास पूजा मनाते हैं हम लोग, तब उनका जब चरण धोते हैं, तो वो जल हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको सिर पे छींटते हैं, और महाराज का पाँव तो हम छूते ही हैं। तो ये सब गुरु जो बहुत एलिवेटेड ड्यूटीज उनके लिए करना चाहिए, अपने लेवल में ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, अपने लेवल में जो भक्त लोग हैं अभी सब, हम सब नौसिखिए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम उतने एडवांस नहीं है कि हम जो है एक दूसरे का झूठन खाएंगे, पाँव पकड़ेंगे, सब करेंगे, तो अच्छा नहीं है ये चीजें। तो इसीलिए ये भक्ति में ये सब बढ़ने के लिए बहुत, आप पूरे भागवतम पढ़ लीजिए या चैतन्य पढ़ लीजिए, आपको भक्तों का जो आ, संबंध में जो भक्ति के एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, बहुत ही उसका बहुत गुणगान किया गया है। क्योंकि भक्ति भक्तों के द्वारा ही आ सकती है, और कोई मार्ग नहीं है। आप डायरेक्ट किसी के ऊपर
ऊपर नहीं उतरेगा ये भक्ति का जो ये रंग है, ये भक्त द्वारा ही उतर सकता है। इसीलिए जिस किसी ने भक्तों की महिमा समझ ली, और अब क्या है, जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो थोड़ा बहुत मन मुटाव, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बातें बातें होंगी ही होंगी, 100% होगा, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। तो यही शिक्षा यहाँ पर नारद मुनि बता रहे कि कैसे वो जूठन खाने से उनके अंदर उन भक्ति वेदांतों के प्रति एक आकर्षण हो गया। तो भक्तों के साथ रहना, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करना में भक्ति में एक आकर्षण हो जाता है, एक एक हमको लगाव सा हो जाता है, और ये भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए, बताइए। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तात्पर्य बाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी है। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। भगवान अपनी अहतों की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। हम्म। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसका व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि के जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है। वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कली युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई हाँ, है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे उनके संगतियों में उन्होंने ध्यान पूर्वक भगवान के विषय में सुनते रहे, और जितना उन्होंने श्रवण किया उनकी रुचि बढ़ते गई। तो यही है, हम सब जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भक्ति में सबसे पहला स्टेप है श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना। तो इसीलिए हम लोग सब, कोई भी जब बड़ा पर्व आता है तो हम सब कथा ऑर्गेनाइज करते हैं सुनने के लिए। तो हमारे भक्ति के मार्ग में इस श्रवण का बहुत बड़ा बल दिया गया है। आप देखोगे परीक्षित महाराज को भी सुखदेव स्वामी ने क्या कहा, 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, केवल बैठ के ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनिए। तो ये जो है, ये एक बहुत ही दिव्य मार्ग है, जिसमें श्रवण करने से हमारे हृदय की जो है, सिन्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। वो भगवान जो हृदय में विराजमान है और जो सुहृद है, जो भक्तों के
बेस्ट फ्रेंड है वो, सताम मतलब भक्त, सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो हृदय में बैठे विधुनोति, विशिष्ट रूपेण धुनोति, धो देते हैं हृदय को। क्या चीज से धो देते हैं? अभद्राणी, जितने भी अभद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरिया, उसको धो देते हैं, साफ कर देते हैं। तो इसीलिए खास करके हम सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। शिला प्रभुपाद जी जो है, आप देखोगे आधा आधा घंटा का लेक्चर दिए हैं, और लेकिन इतने पावरफुल लेक्चर्स हैं कि आज बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े जीबीसी लोग हैं जिनके 10-10 20-20 हजार डिसाइपल है, वो लोग भी प्रभुपाद जी को सुनते हैं बैठ करके। क्योंकि शुद्ध भक्त की वाणी इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके अंदर सोए हुए कृष्ण प्रेम को जगा देती है उनकी वाणी सुनने से। सही में अभी आप सुबह ही आज जस्ट 5 मिनट प्रभुपाद जी को सुनने से कितना इंस्पिरेशन मिल जाता है एकदम। तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि अपने घर में या अपने रूम में एक टेप रखिए, और एक पेन ड्राइव आता है जिसमें प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर हम उसमें डाल सकते हैं। तो आपको किसी को चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। आपको उसमें बहुत सारे इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। 30 GB, हाँ 30 GB लगभग उसका फाइल है। तो वो फाइल पूरा हमारे पास रखा हुआ है, आप उसको पेन ड्राइव में रखिए। और आजकल वो डिवाइस आता है जिसमें पेन ड्राइव लगाने से अपने आप चालू वो चलता है। उसको जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हैं, या लेटने जा रहे हैं, या कपड़े चेंज कर रहे हो, या कुछ भी काम ऐसा करो, उसको ऑन कर लीजिए। या माताएं सब्जी काट रही है, या किचन में कुकिंग कर रहे हैं, सुनते रहिए, केवल सुनते रहिए उसको। तो उससे क्या होगा, श्रवण करते करते एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया, तो आप देखोगे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा भक्ति के लिए। या यूट्यूब में लेक्चर्स आते रहते हैं, वो सुनते रहिए। कई लोग, इवन हम लोग भी जो लेक्चर्स अपलोड करते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो भी यूट्यूब में सुन सकते हैं। बट बेस्ट है प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स जरूर सुनना चाहिए। प्रत्येक इस्कॉन भक्त को प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर्स, कन्वर्सेशन सब सुनना चाहिए। इंग्लिश में नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए उसको। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। हम लोग को इंग्लिश कहाँ उतना अच्छा बोलना आता था या करना आता था, बट ओनली थिंग क्योंकि हम लोग सुनते गए प्रभुपाद जी लेक्चर, तो सारे प्रभुपाद जी के टर्म्स, प्रभुपाद जी के वर्डिंग्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल बैक टू गॉडेड, ये आपको कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये वर्ड, ये सब प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी का दिया हुआ वर्ड है। बैक टू गॉडेड, पार्ट एंड पार्सल, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो ये सब चीजें जो है ये प्रभुपाद जी के कॉइन टर्म्स है। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के आप देखोगे टर्म्स बहुत, फूल्स एंड रास्कल्स, तो ये सब जो है शिला प्रभुपाद जी की, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में बार बार प्रभुपाद जी जब बोलते हैं। इसलिए प्रत्येक इस्कॉन में मैंने पूरा नियम बनाया गया, प्रत्येक मंदिर में हर हफ्ते में एक क्लास, भागवतम क्लास प्रभुपाद जी का होता है। जैसे हमारे मंदिर में गुरुवार होता है, अधिकतर जगह में गुरुवार या शुक्रवार को होता है, तो वो लोग सुनते हैं। और ये इस्कॉन में नियम है कि प्रभुपाद जी को सुनना सबके लिए अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट एक बार हम लोग गुरु महाराज से पूछ रहे थे कि महाराज आपके लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है या ये ऐसा वैसा, महाराज बोले नो नीड, हियर प्रॉपर लेक्चर्स, एंड इफ यू हैव टाइम एडिशनल देन हियर माय लेक्चर्स। इवन गुरु महाराज ये बोल रहे, सोचिए आप। तो हम लोग क्या है, ठीक है अभी आज के युग में हम लोग को थोड़ा समझाने के लिए अलग तरीके से हम समझाते हैं, बट प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है प्रत्येक इस्कॉन डिवोटी को। तो उनको, कई लोग तो नियम बना के रखेगा, हर दिन एक लेक्चर सुनते हैं, और जस्ट आधे घंटे का होता है। आधे घंटे का आप सुन लोगे एक एक वर्ष पे। और प्रभुपाद जी ने इतने लेक्चर्स दिए हैं, 11 साल में आप यकीन नहीं मानोगे 2000 से ऊपर लेक्चर्स है प्रभुपाद जी के। तो मतलब अनबिलीवेबल है। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि प्रभुपाद जी जब 1966 में गए थे, और 1977 11-12 साल जो थे, तो वो बाथरूम छोड़ करके जितना भी जहां कुछ भी बोले सब रिकॉर्ड किया गया है। मतलब जब अपना पर्सनल जब नहाने वाने गए तब तो कौन रिकॉर्डिंग लेता था, लेकिन सब तो यही है अमेरिकन का बुद्धि, इंटेलिजेंस। सोचिए उस समय उन लोगों ने वो रिकॉर्ड कर लिया, तो हमको आज सुनने को मिल रहा है। कितने बुद्धिमान होंगे वो लोग। वो लोग जानते थे कि आने वाले कितने सालों तक ये काम आएगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल यदुवर प्रभु और विशाखा माता जी, आज जितने फुटेजेस आप लोग देखते हो प्रभुपाद जी के वीडियो जो हम देखते हैं, ग्लोरीज टू देम। इतना धन्यवाद करें उन लोग का जिन लोगों ने, उस समय कोई सुविधा नहीं थी। और यदुवर को बता रहे थे, वो खारगर में आए थे, कि उन्होंने लोन लेकर के पूरा सेटअप किया था प्रभुपाद जी का वो वीडियो बनाने के लिए। उस समय तो क्वालिटी भी नहीं थी, आजकल तो 4K HD HD क्या क्या आ गया है सब। नहीं, उसको उन्होंने डेवलप किया पूरा, पूरा आर्काइव बना के पूरा रखना, उसको पूरा संभाल के रखना।
तो ये सब धरोहर है हम लोग की। तो आप सोचिए उस समय 50 साल पहले डिजिटल मीडिया, क्या क्या जमाना था, भारत में कोई जानता भी नहीं, मोबाइल तक नहीं आया था भारत में, स्मार्टफोन। तो लेकिन उन्होंने बचा के रखा, तो वी आर सो ग्रेटफुल टू देम कि आज हम प्रभुपाद जी के बारे में सुन पा रहे हैं। सोचिए अगर चैतन्य महाप्रभु के बारे में सिस्टम होता रिकॉर्डिंग, तो आज हम लोग सब महाप्रभु की महाप्रकाश लीला और उस सबको हम लाइव देखते रहते थे रिकॉर्डिंग, लेकिन उस समय तो नहीं था ये चीजें, एटलीस्ट हम लिखे हुए पढ़ पाते हैं उनको। तो इसीलिए क्या है, ये सबको प्रिजर्व करना था। इसलिए आजकल कोई भी चीज की जो मीडिया टीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, क्योंकि व्यक्ति चला जाएगा लेकिन उसके जाने के बाद उसकी जो, हाँ, जो वपू तो चला जाएगी लेकिन वाणी उसकी रहती है, तो वो कितने लोगों को प्रचार करती है। तो आज प्रभुपाद जी के वीडियोस कितने कितने जगह लोग लोग देख रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग का संकल्प कैंप होता था यूथ का, तो राधेश्यामपुर जो प्रीचिंग करते हैं उस कैंप में हर यूथ को, उस कैंप में प्रभुपाद जी का एवर वैल्यू से वीडियो दिखाते हैं, शिला प्रभुपाद जी का जीवनी। और जितने भी यूथ उस कैंप में आते हैं उन सब के आंख से आंसू आ जाता है जब वो प्रभुपाद जी का वीडियो देखते हैं, एवर वैल्यू से, मतलब जो डिस्कशन होता है उसका। तो प्रभुपाद जी के बारे में इतना लोगों के अंदर फीलिंग आ रहा है, तो वो वीडियो यदुवर ने बनाया था। तो कितना बड़ा सेवा है ये चीज को रखना, इसलिए श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स होने चाहिए, और इवन जब हम प्रचार करते हैं तो अच्छे अच्छे लेक्चर्स का कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को कुछ सुनने का मन करता है। आप देखिए कुछ ना कुछ, हम सब लोग डेड मैटर नहीं है, हम सब लोग जो है एक चेतन है, एक चेतना हमारे अंदर है, तो हमको कुछ सुनना, कुछ बोलना, कुछ ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप देखिए आजकल ये स्पॉटिफाई और ये कितने सारे से खाली ऑडियो वाले चैनल्स आ रखे हैं, ऑडियो वाले खाली सुनते रहो। हाँ, उसको लोग सब्सक्राइब करते हैं, उसमें कुछ कुछ आजकल पुराने गाने, रेडियो क्या क्या चीज नहीं आ गया है, बिकॉज पीपल लाइक टू हियर। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग स्पिरिचुअल स्टफ से इतना भर दे मीडिया को कि व्यक्ति के कान में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चीज जाना चाहिए हर दिन। इसलिए जैसे कई लोग, आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस रखते हो, उसमें आप कुछ स्पिरिचुअल चीज को डालना शुरू कीजिए। अगर आपके 100 200 300 कॉन्टैक्ट हैं, तो कुछ स्पिरिचुअल मैसेज, कोई एक बढ़िया सा सॉन्ग, कोई बढ़िया किसी स्पिरिचुअल लीडर का कोई एक टॉक, या प्रभुपाद जी का कोई टॉक 2 मिनट का, 1 मिनट का, या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप स्टेटस में या कहीं पर, जहाँ लोगों को कुछ तो स्पिरिचुअल सुनने का मौका मिले कुछ तो। और कभी कभी एक लाइन ही काफी है, एक लाइन बस सुनने से जो है उनका वो जाग जाता है, उनके अंदर एक दैविक क्वालिटी आ सकती है एकदम। गुड क्लिप्स, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का स्टेटस में बहुत अच्छे अच्छे वो लोग डालते रहते हैं, मतलब मैसेजेस और कुछ ये सब करना चाहिए। तो इससे हम क्या होगा, दुनिया में बहुत गंदगी चीजें फैली हुई है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजें फैला देंगे दुनिया में, तो हम लोग एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, है ना, हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये श्रवणम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का, और इस पे जोर देना चाहिए। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते सुनते क्या है, हमारे हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो यही बात यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि जब ये भक्त लोग से मुझे सुनने का मौका मिला, मेरे हृदय में परिवर्तन शुरू हो गया। तो इसीलिए और आप कोई ना कोई ग्रुप में जुड़ जाए, इसलिए हम लोग ये हर वेडनेसडे क्लास रखते हैं, क्यों, ताकि हम सब भागवतम को पढ़े, चर्चा करें, श्रवण करें। केवल यही करते 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 हम लोग के अंदर आप देखोगे एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल गोरखनाथ में अभी एक भक्त बता रहे थे कि इस्कॉन पुणे में एक हमारे प्रभु जी हैं कृष्णानंद प्रभु करके, वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बहुत सुंदर बताते हैं। तो आप यकीन मानेंगे उस दिन वो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास दिए, 6 घंटा, और फिर 2:30 से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक। तो टोटल 10 घंटा उस दिन क्लास हुआ है, 10 घंटा क्लास उन्होंने दिया है, वो भी फास्टिंग करके नॉन स्टॉप, ऑलमोस्ट आधा घंटा का ब्रेक। हमने भी यहाँ पर 2 2.5 घंटा क्लास दिया, लेकिन उसमें भी हालत खराब हो गई। बट सोचिए क्या कैपेसिटी होगी सुन बोलने वाले की, सुनने वाले की भी। तो ऐसा कथा होना चाहिए, हम लोग का गोल होना चाहिए कि एक दिन ऐसा है कि बस हम कंटिन्यूअस 6 8 घंटा भागवतम सुने। एक हमारे महाराज थे इस्कॉन में, परम पूज्य गौर कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा राधा गोविंद महाराज शिष्य थे। आप यकीन मानेंगे उन्होंने कंटिन्यूअस पूरा भागवतम में क्लास दिया 48 आवर्स।
पूरा भागवतम का सीरीज है उनका, पूरा भागवतम एक्चुअली, वो हम ढूंढ के आपको शेयर करेंगे उसको, अगर आप पूरा भागवतम सुनना है कंटिन्यूअस कथा के रूप में, और एकदम एग्जैक्टली वो राधा कुंज महाराज से बोलते हैं, एकदम एग्जैक्टली मुझे भी सुनना है वो पूरा कंटिन्यूअस भागवतम। और कंटिन्यूअस सीसी मायापुर में दिया था नॉन स्टॉप भागवतम, और जो सीसी को क्लास दिया था, कई लोग सुनते थे उनको, बट बहुत दुर्भाग्यवश वो शरीर बहुत जल्दी छोड़ दिए वृंदावन में कार्तिक के महीने में बहुत। लेकिन ऐसे ऐसे कथाकार हुए हैं हमारे इस्कॉन में, परम राधा गोविंद महाराज जब कथा बोलते हैं तो मतलब कहाँ दूसरे दुनिया में ले जाते हैं उन लोगों को। तो ये सब बहुत बड़े धरोहर है हमारे इस्कॉन में, ऐसे लोग आए हैं। तो इसीलिए सुनिए, ये फालतू लोगों सुन करके बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट कुछ टैंजिबल चीज सुनना चाहिए, तो उससे बहुत भक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, टेक्स्ट 27। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियस्रवसी अस्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तात्पर्य: भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तक उनकी लीलाओं के कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवश ही बद्ध जो झूठे ही यह सोचते हैं कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों ही दिव्य हैं, और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में, यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके अ, चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों की प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने में प्राप्त होती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमार्षक उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छा श्लोक है ये। तो बता रहे थे कि जैसे ही नारद मुनि को भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, तो उनको सुनने के प्रति एक गहन रुचि आ गई, अटल हो गया, मतलब आसक्ति आ गई। और जब उनकी रुचि विकसित हुई, तब उनको अनुभव हुआ कि स्थूल और सूक्ष्म जो है वो मेरे ऊपर एक कवरिंग है, एक आवरण है, और मैं और भगवान दोनों दिव्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है साक्षात्कार, भक्ति का साक्षात्कार। तो तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयशय चेतयतनादिम चित्तम सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते भिड्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट कैंटो का। इसमें बताया गया कैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हटता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस समय व्यक्ति जानता है मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं,
इसी प्रकार माइंड कंट्रोल हम कर सकते हैं। अभी हम सब अपने मन और इंद्रियों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर हमको कुछ बोलता है तो हमको लगता है मुझे बोला, तो अपने अहंकार को ठेस पहुंचती है, मुझे कैसे बोला ये बात ना। या मन में जो चीज हमें पसंद नहीं और वो चीज हो जाती है तो मन खराब हो जाता है। तो भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि धीरे धीरे आप इस असंगो ही अयम पुरुष, हम इस मन और इंद्रियों से असंग होने लग जाते हैं। जो हमारा अटैचमेंट है इससे खत्म होने लग जाता है और हम आत्मा के स्तर, सितम सत्वे प्रसीदति, सत्व में सत्वगुण, आत्मा के स्तर पर हम स्थित हो जाते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक है। और ये कैसे होगा? जब हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत क्लियरली कैसे इन दोनों को सेवा में लगाना चाहिए। स्थूल मतलब शरीर जो है, ग्रॉस बॉडी, हाथ पांव, हमारे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। तो जैसे आंख, नाक, कान, हाँ, त्वचा और जीभ, ये 5 है ज्ञानेंद्रिया जिससे ज्ञान अर्जन करते हैं। आंख से भगवान के विग्रह को देखना, बार बार डिटीज को देखना। इसलिए आप देखो, हम लोग अपने ऑफिसेस में या घरों में भगवान की फोटो लगाइए, अपने मोबाइल फोन में भगवान की फोटो लगाइए। जहां जहां आप जाते हैं या जहां जहां आपका जगह जहां बैठना होता है वहां पर भगवानों की तस्वीरें होनी चाहिए। तो भले ही आपका मन हो ना हो, माइंड जैसा भी हो, आप देखते रहोगे बार बार एक अफेक्शन बैठ जाएगा। और पर्टिकुलर इसलिए आप देखो, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनवाए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे पेंटिंग्स आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब आप भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में आप देखिए, जो प्रभुपाद जी ने जो पेंटिंग्स बनवाए हैं, माय गॉड, क्या क्लासिक है वो। उसको बीपीटी आर्ट्स करके कहते हैं। अभी तो कॉपीराइट हो गया है, पहले तो वो ऐसी सर्कुलेट हो गया था, लेकिन अभी कॉपीराइट्स हो गए उसके। वो पेंटिंग सब जो है प्रभुपाद जी ने अपने आंखों के सामने बनवाया है। और उनके जो पेंटर्स थे, जदुरानी माता जी और ऐसे 3-4 लोग पेंटर्स, नाम है याद नहीं है, परीक्षित, और ऐसे लिखा हुआ है हमारे मंदिर में जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाए हैं। तो वो लोग ना, सोचिए, फॉरेनर थे, उनको कोई आइडिया नहीं है कृष्णा कैसे दिखते होंगे। अभी हम लोग को तो फिर भी पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे कथा होता कृष्णा है ना। तो बट प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा ट्रेन किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा दीज फोटोज आर पेंटिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सॉरी, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब फोटो जो है आपके आध्यात्मिक जगत में घुसने की खिड़की है। तो वो इसलिए आप देखिए भागवतम में, तो मुझे याद है जब पहले दिनों में मैं जब पढ़ता था भागवतम, तो सबसे पहले मैं 5 मिनट खाली उस फोटो को निहारते रहता था। जो भी मैं कैंटो पढ़ता था तो उस कैंटो के 5-10 मिनट खाली फोटो को देखते रहता था। फोटो को देखते थे और वो फोटो को देखते देखते इतना एक लगाव होता था भगवान से कि पूछो मत। एक पर्टिकुलर फोटो, 7th कैंटो में एक फोटो है जहां पर नारद मुनि भगवान का गुणगान करे राजसु यज्ञ में। वो फोटो देख करके आई वॉज लाइक मैड, मैं पागल हो गया था। मैं बोला अरे, मतलब वो इतना पसंद था मेरे को कि मैं खाली जितना देर में भागता मैं उससे ज्यादा मैं वो फोटो देखता था खाली। क्योंकि वो ऐसा लगता था कि हम वहां पर मौजूद है, हम भगवान को देख रहे हैं। और ऐसे कितने सारे हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने आप ही, पीपीटी में सारे फोटोज को डाल के उसमें म्यूजिक डाल दिया था। और मैं कई बार उसको खाली फोटो को देखते देखते वो म्यूजिक सुनते रहता था कई बार। तो वो इतना हार्ट में बैठ गया वो चीजें कि अभी कोई भी फोटो देखते ही वो एक भाव आ जाता है भगवान का। अरे क्या है भगवान। तो ये चीज करना चाहिए। ये सब चीजें से हमारे आंख की शुद्धिकरण होती है। फिर कान में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, श्रवण हम जब सुनते हैं। नाक से भगवान को ऑफर किया हुआ इत्तर सूंघना या फूल सूंघना। जब सुबह आप मंदिर आते हो, आपको भगवान का कुछ फोटो फूल मिला, उसको अच्छे से सूंघिए पूरा। अगर फूल में सुगंध हो तो, कई बार एकदम बिना सुगंध वाला फूल भी चढ़ा देते लोग, कभी कभी हो जाता है। बट स्टिल अभी हमारे मंदिर में खुद ही हम लोग ये सब फूल उगा रहे हैं, ये सब गुलाब मोगरा ये सब। तो जो मोगरा आ रहा है, बाप रे क्या सुगंध है उसका। तो वो जब मिलता है हम लोग ऑफर के बाद तो कितना अच्छा लगता है वो सूंघने के बाद। तो ऐसे ही है। त्वचा से क्या है, किसी डिवोटी का स्पर्श करना, एम्ब्रेस करना, या कोई भी भगवान की चीजें संबंधी को स्पर्श करना, ये चीजें हैं। जीवा से ऑफकोर्स प्रसादम हम टेस्ट कर ही रहे। तो ये है। अब व्यायाम में कर्मेंद्रिया, हाथ पांव, ये सब से काम करना। तो कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए भगवान के लिए। तो ग्रॉस बॉडी कैसे इन्वॉल्व, जैसे प्रभा जी कहते हैं मंदिर मार्जनम, या बर्तन धोना भगवान के लिए, हाँ, या प्रसाद सर्विंग करना।
कुछ ना कुछ हमें ग्रॉस बॉडी से कुछ सेवा करना चाहिए हम लोग को। तो ये हो गया ग्रॉस बॉडी को इन्वॉल्व करना भगवान के सेवा में। नेक्स्ट है सूक्ष्म बॉडी, कैसे मन बुद्धि अहंकार को हम करते हैं। सबसे जैसे जब हम लोग लेक्चर देते हैं तो हम पीपीटी बनाते हैं, हम जब लेक्चर की तैयारी करते हैं तो हम अपने मन बुद्धि को लगा रहे हैं। अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम 30 तारीख को जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करना, सोचना कि हम कैसे सेवा करेंगे भगवान की। तो यहाँ मन और बुद्धि को हम लगा रहे हैं अपनी सेवा में। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने सूक्ष्म बॉडी और स्थूल बॉडी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उससे प्यूरिफिकेशन होगा। वो करते 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 एक समय आएगा, 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमको रियलाइज होगा हम ये बॉडी नहीं है। हमारा ये शरीर जो है ये खाली एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना पूर्णतया से, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को। और जब ये सेवा में लग जाएगा धीरे धीरे हम लोग एक एकात्म का फील करेंगे कि मैं और भगवान हम बहुत नजदीक है, हम इनसेपरेबल है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और हमारा जीवन फिर कृष्ण के इर्द गिर्द इतना घूमने लग जाएगा कि हम उनको छोड़कर और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। एंड दिस इज परफेक्शन। ये धीरे धीरे आ जाएगा जब, तो एक समय आपको लगेगा आपको जीवन मृत्यु कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण सदैव मेरे साथ है। चाहे जीऊं चाहे मरूं कोई टेंशन नहीं। कभी कभी आप यकीन मानेंगे ऐसा फील होता है कि कोई डर नहीं है, क्या होगा अगर हम मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान है ना देख। बट कभी कभी ये फील आता है, क्योंकि क्या है, माया फिर ढक लेती है हम लोग को। बट ये होगा जब आप कांस्टेंट सेवा में लगे हुए हो, कांस्टेंट। तो एक पल भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मतलब हम ये सोचे कि मैं भगवान से अलग हूँ, क्योंकि हमारा पूरा जीवन भगवान के लिए ही है। भले हम अपने परिवार को संभाल रहे हो या हम अपने घर की ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी हो, उस समय आप ये सोचिए कि ये ड्यूटी मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। कृष्णा मेरे जीवन का एक बहुत इनसेपरेबल हिस्सा है जिसको कोई दूर नहीं कर सकता मुझसे। तो ये फीलिंग को लाना बहुत जरूरी है। तो नारद मुनि कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए वो फील कर रहे हैं, पा रहे हैं कि मैं और भगवान दोनों दिव्य है और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सोचिए अगर आपको कोई ऐसा एसोसिएशन मिल जाए जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, कितना मस्त हो जाएगा जीवन। इस दुनिया में हर व्यक्ति को खोने का डर रहता है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, जो भी संपत्ति है, जो कि एंड एक दिन जाने वाली है हमारे से। तो हम लोग उसको डर रहे रहते हैं क्योंकि हम उसको खोना है। लेकिन हम लोग के पास क्या खोने के लिए, लाइक एक ब्रह्मचारी सन्यासी है, उनके पास क्या खोने के लिए, कुछ नहीं है खोने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सब छोड़ के आए हैं। तो कितना अच्छा फीलिंग है। तो ऑफकोर्स गृहस्थ भी फील कर सकते हैं। तभी भक्त राव क्या कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अरे पिलो तू आप नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा जो भी है, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, अर्पिलो तू आप दे, पहले ही अर्पण कर दो, है ना। तो यहाँ प्रभा जी दो चीज बता रहे हैं। एक होता है सुनने से आदमी को समझ में आ जाता है, और दूसरा होता है एक्सपीरियंस करके समझ में आता है। ठीक है। तो जब आप श्रवण करके ये बात समझ जा रहे हो कि भाई सब कुछ भगवान का है, लेट इट ऑफर टू कृष्णा, तो आप बुद्धिमान हो। प्रभा जी कहते हैं दोज हु लर्न बाय हियरिंग दे आर इंटेलिजेंट। नहीं तो अनुभव करके सीखोगे तो फिर थोड़ा तकलीफ होगा। जब भगवान की शक्ति या माया सब कुछ छीन लेगी तब डर थोड़ा वो होगा। लेकिन पहले ही हम समझ गए और डिटैच्ड है, हाँ भाई सब तो भगवान का है, हम खाली केयर टेकर है, तो हम सुखी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फाइन, चलिए हम एक और श्लोक पढ़ेंगे। यस, 28। इत्थम शरत् प्रावृष्कावृतु हरेर् विशृण्वतो मे अनुसवम्, यशो अमलं संकीर्तयमानं मुनिभिर् महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि आगे धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण
अनंत काल से इसे आच्छादित करते हैं। यदि भगवान का तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का दिखता नहीं है प्रवाह ही तरह होने प्रवाह नदी के नदी नदी के प्रवाह ही की ही तरह तरह होने लगता है। होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक न पहुंचे जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति को धारा धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोक के नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिक अधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हरे तो कृष्ण। ये तो संसार में ये दो गुण जो है, तमोगुण रजोगुण, इसके प्रभाव से हमारा जीवन जो है वो बहुत ही आवरण जो है हमारे ऊपर ढका रहता है, जो ये माया का प्रभाव। तो इस श्रवण से हम पहली बोलते तजा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेत एते अनावितम सिद्ध सत्वे प्रसिद्धति। रजस और तमो का ये हमारे पर से हट जाएगा कांस्टेंट श्रवण हमसे। तो जब हम बार बार भगवान का नाम कीर्तन और ये सुनते रहेंगे तो ये रजस तमो गुण जो है ये हट जाता है। और जब सत्वगुण में स्थित होते हैं जब हम लोग को चीजें सामने दिखती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छी बात बता रहे हैं कि भक्ति का प्रभाव जो है वो एक नदी के समान होता है। तो कुंती महारानी एक प्रार्थना में कहती है, हे भगवान, जिस प्रकार गंगा नदी कितने ही उसके पथ में बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं या बहुत सारे क्या बोलते हैं आप, रुकावट आती है, तभी वो रुकती नहीं है। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे कभी, तो हम मेरा सौभाग्य था, आज लगभग 10 साल पहले हम लोग गए थे ट्रिप में। तो कितना रास्ता से जाना पड़ता है, बाप रे, घूम घूम के हम लोग पूरा ऋषिकेश से गए थे वो बस में। लेकिन मैंने एक चीज देखा, कॉन्स्टेंटली जो है हमारे बगल में जो राइट साइड से वो नदी बह रही थी कॉन्स्टेंटली। कभी वो एकदम छोटी पगडंडी बन जा रही थी, कभी वो विशाल नदी का रूप ले रही थी, लेकिन वो कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो गंगोत्री से आ रही है तो हर जगह कभी डैम का पानी उसको रोक रहा है या कुछ रोक रहा है, कभी बड़े बड़े पत्थर है, कभी घरों के मतलब किसी सिटी से टाउन से होके निकलती है, लेकिन हर जगह उसका प्रभाव जो है वो रुक नहीं रहा था, वो कॉन्स्टेंटली बह रही है समुद्र तक। तो वही एग्जाम्पल कुंती महारानी यूज करती, बोलती है, हे भगवान, जिस प्रकार गंगा नदी बिना रुके समुद्र में जाके मिलती है, उस प्रकार मेरा जो मन है, मेरा जो चिंतन है, वो आपके चरण कमलों में जाके सदैव मिलता रहे, सदैव बहता रहे। तो हम लोग के जीवन में कभी बहुत उत्साह आएगा, कभी बहुत एनर्जी मिलेगी, कभी बहुत निराशा आएगी, कभी शरीर बहुत साथ देगा, कभी शरीर बीमार पड़ेगा, बट हमारा प्रभाव चलते रहना चाहिए। वी शुड नेवर स्टॉप डिवोशनल सर्विस। कभी रुकना नहीं चाहिए इसमें, डिवोशनल सर्विस में कभी कम ज्यादा ये होगा, बट जब हम बहते रहेंगे, केवल बहते रहेंगे, अंत तक पहुंच जाएंगे भगवान चरण तक। तो ये कांस्टेंट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर स्टॉप डिवोशनल सर्विस। एंड देन प्रभा जी बता रहे हैं कि इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इवन बाकी लोग भी जो जब इसको देखते हैं तो वो भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से उठ करके इसमें जुट जाते हैं। अभी परसों गौर पूर्णिमा के दिन हम लोग कीर्तन करते सुबह है, तो मैं देखा हम लोग तो एक अलग ही दुनिया में चले गए थे पूरा, इतना जोरदार वो हो गया एकदम। अब एक्चुअली मैं सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा कीर्तन में, जस्ट मैं सोचा अभी आज दिन भर फास्टिंग करना है, अभी जप करना है, क्योंकि सुबह माला नहीं हुआ तो फिर माला मुश्किल आता है। थोड़ा जाएंगे 5 मिनट करके 20 से निकल के आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, ब्रह्मचारी है और टेम्पल में है तो वो दिखाने के जाना पड़ता है, कभी कभी ऐसा लगता है।
बट उतना कंटेजियस है वो चीजें कि एक बार आप कीर्तन में घुसे, पता फिर तो आप कर ही नहीं सकते। मैं कई बार ऐसा सोच चुका हूँ कि जाएंगे बस 5 मिनट वहां पर थोड़ा घूम फिर के ऐसे आ जाएंगे, बट आप आ ही नहीं सकते। वो एक बार आप गए तो चलो ना, रे मस्त अच्छा लग रहा है, बहुत इतना फ्रेश लगता है कि सुबह सुबह 6 बजे कीर्तन होता है तो पहले आलस आता है। आप देखिए कभी भी आप कीर्तन में पहले पहले अरे कौन अभी गाएगा, कौन अभी बजाएगा, इतना थक जाएंगे, माइंड बोलता है थक जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप घुस गए एक बार, ओ ऐसा कीर्तन हो गया, 1 घंटा पूरा गा लिए गली, और मैं देखा सारे लोग जो है, इवन बाहर के लोग भी जो है वो भी ऐसे नाचने लगे। मैं कई माताओं को देखा जम मार रहे ऊपर नीचे एकदम पूरा। मैं बोला अरे बाप रे क्या कंटेजियस है ये। तो ये हरिनाम का महिमा है इतना। तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट उस माहौल में, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य हम मंदिर में रहते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग इस चीज में घुस जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हो रहा है चीजें। और कई बार थोड़ा गृहस्थों के लिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि अपने घर में रहते हैं, उनको ये मौका ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए मंदिर के आसपास रहना बहुत फायदेमंद है कि बस मंदिर आ जाओ और अपने आप आपको प्रभाव में ले जाएगा। कोई अच्छी कथा चल रही है, कोई बढ़िया कीर्तन कर रहा है, हाँ, तो आप बस उसमें घुस जाइए, फिर वो अपने आप आपको प्रभाव में ले जाएंगे, वो अपने आप बह के चल जाओगे भगवान के। और ये फायदा है भक्तों के संग का। इसलिए जब भी प्रोग्राम्स होते हैं जस्ट प्रोग्राम में पहुंच जाओ, डोंट थिंक अरे क्या होगा, जाएंगे, ये होगा, ये टाइम लग जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। आप बस पहुंच जाओ प्रोग्राम में, बाकी सब वहां के भक्त लोग कर लेंगे। वो कंटेजियस है, वो माहौल एक पूरा भक्ति से लबालब भरा पड़ा है। तो वो आपको जो है, हाँ, इधर तो शेयर कर दिए वीडियो हरिनाम का, तो आप लोग देख सकते हैं सुबह बहुत जबरदस्त हरिनाम हुआ था हम लोग का यहाँ पर। तो ये कंटेजियस है, इसीलिए हमें खाली एक काम करना है कि जस्ट हमको कदम रख देना है वहां पर जहां भक्तों का संग है, जहां हरिनाम हो रहा है, जहां पर कथा हो रही है, बस बाकी काम वो लोग कर लेंगे। बस तो यही चीज है। तो यही प्रभाव है भक्ति का, ये एक बहाव की तरह चल रही है, और जो इसके संपर्क में आएगा उसको लेकर के आगे बढ़ेगी और सबको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, भगवान चरण कमल तक पहुंचा देगी। तो इसीलिए हम सबका बहुत बहुत भाग्य है कि हम लोग इस प्रभाव में जुड़ चुके हैं समा उधर। बस बाहर निकल के मत जाइए, है ना, डोंट स्टेप आउट। तो बाकी हम सब गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, जैसे जैसे हम आड़े टेढ़े जैसे भी हैं सब पहुंच जाएंगे, कोई वो नहीं है ना। तो इसलिए जैसे मैं हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रेन में आप बैठ गए हो, अब ट्रेन में चाहे आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, आप किताब पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो, तो सब लोग एक साथ गंतव्य तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन सब पहुंचेंगे। चाहे कोई थका रहा पहुंचे, चाहे कोई एकदम फ्रेश रहे, हाँ, चाहे कोई झगड़ा गया हो जिसका आँख हाथ पांव मुंह टूटा होगा, तो भी पहुंचे तो गई। चाहे वो कभी होता है ना कि वो ट्रेन बैठा था एक जगह बट स्ट्रेचर में निकलता है बाहर, मैंने इतना बीमार होता है, कभी कभी होता है ऐसा, इतना बीमार होता है कि उसको डॉक्टर आती है लेने के लिए, एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। कई बार ट्रेन में ऐसे जाते हैं, बट कैसे भी हो पहुंचेगा तो सब लोग पहुंचेंगे गंतव्य में। तो इसीलिए हमको इस ट्रेन में बैठे रहना है बस, दैट्स द पॉइंट। फाइन, तो हम लोग यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज हम 4 श्लोक पढ़े, ये बहुत अच्छे श्लोक से श्लोक है, सब आप पढ़ सकते हैं और उसको और चिंतन मनन कीजिए तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। नारद मुनि की अपनी कथा बता रही है स्वयं, कैसे वो भक्ति में आए, और हम सबकी भी लगभग ऐसी ही कथा होगी, मतलब कहानी होगी सबकी। तो हम लोग भी धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है? उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आने वाले 30 तारीख को शनिवार को शाम को 5:30 बजे से हमारे पनवेल में हम लोग एक गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, हम गौर निताय का पुष्प अभिषेक करने वाले हैं, और बहुत सुंदर इसमें कीर्तन, ड्रामा और हृदय माधुरी का स्पेशल परफॉर्मेंस है इनका फ्लूट और उसके साथ। तो अगर ये सब का आपको आनंद लेना है तो आप सब पहुंच जाइए खांदा कॉलोनी में दत्त गणेश मंदिर। तो हम ये पोस्टर अभी ग्रुप में डाल दे रहे हैं, जो खांदा कॉलोनी में दत्त गणेश मंदिर में, ये जस्ट ब्रिज से पहले ही, आप जब खांदा कॉलोनी जाते हो पनवेल में तो ब्रिज से पहले ही है, जस्ट इस्कॉन खारघर से 20 मिनट का दूरी है बस। तो लोकेशन डाल देंगे, आप सब लोग जो है, हाँ, प्रोडीस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं,
तो आप पहुंच जाए, आप सब पहुंचिए। अगर आपको अपने परिवार वालों को लाना है तो भी आप उनको ला सकते हैं। और हम अच्छा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं उस दिन, है ना। तो ये याद रखिए, दत्त गणेश मंदिर। और इसमें हम सबको मौका देंगे गौर निताई को अभिषेक करने का, पुष्प अभिषेक करने का सबके लिए मौका हम दे रहे हैं। क्योंकि अभी गौर पूर्णिमा हमने मनाया 25 तारीख को, लेकिन सब लोग अभिषेक नहीं कर पाए। मेरा सौभाग्य था कि हम मेरे को पर्सनली अभिषेक करने का मौका मिला, बट मैं चाहता हूँ कि सबको ये मौका मिले, गौर निताई को फूल एटलीस्ट हम चढ़ा पाए पूरा अभिषेक कथा कीर्तन के दौरान। तो आप सब आइए और इसमें भाग लीजिए। और काफ़ी लगभग हम 200 300 400 लोग का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, पंडाल वंडाल लगा करके। तो मैं चाहता हूँ सब लोग एटलीस्ट जो भी हमारे समर्पण ग्रुप, गीता फॉर एवरीवन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, दे ऑल मस्ट कम। सबको आना चाहिए, परिवारों को लेके आइए। सबके लिए डिनर प्रसाद वहाँ पर है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस पे भाग लीजिए। तो दैट्स इट। और अभी क्लास के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे समर्पण कोर कमेटी से कि वो लोग